भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख झूठी माया झूठी ये काया, झूठी माया झूठी काया। होया पीछे मत परियोर मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जग है पागल दीवाना, ये जग है पागल दीवाना, ये जग है पागल दीवाना, ये जग है पागल दीवाना। पागल मन ना यहाँ फंस जाना, पागल मन यहाँ फंस जाना। ओ नहीं का जिंदा जरियोर मनवा, जगत पीत मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला। ओ इस जग में तू आया अकेला, इस जग में तू आया अकेला। ओ मत करियो जग में मन मेला, मत करियो जग में मन मेला। ओ भाव से पारे उतरियो रे मनवा, जगत प्रेत मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रेत मत करियो। जगत प्रीति मत करियो रे मनवा, जगत प्रीति
प्रकार से समझाया गौकर्ण जी ने, पिताजी जगत प्रीत मत करियो रे मनुआ, तू जगत प्रीत मत करियो। हे पिताजी, आप इस संसार से प्रीत को छोड़ दीजिए और केवल केवल उस परमात्मा से स्नेह करें। इतना कहा, जहाँ से आत्मदेव जीवन में गए वहाँ जाकर के प्रभु का चिंतन करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और पिता के चले जाने के पश्चात इसने क्या किया, पितरियो पर ते तेना जननी ताड़िता विषम। एक दिन इसने क्या किया, इसके लड़के ने 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। 5 वेश्याओं को घर में ला करके उनके साथ रहने लगा, जुआ खेलने लगा, मदिरा का पान करने लगा। बड़ा यह व्यभिचारी बन गया यह। और क्या हुआ, पितरियु पर दे तेना जननी ताड़िदा भृशम, पवित्रम तृष्टते ब्रूहि हनशये लतया नचे। इसने जो है माँ को एक लात का प्रहार किया, माँ अब तू यहां से जा और जो तेरे पास धन है मुझे दे दे। माँ ने जब यह देखा, माँ को बड़ा कष्ट हुआ और माँ ने कुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्रेम से बोलो। जब माँ ने कुआं में कूद करके परित्याग कर दिया तो भाई मेरे, ये जो धुंधकारी था, अब तो धुंधकारी अपने इन वेश्याओं को साथ में लेकर के रहने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, इन वेश्याओं ने विचार किया, यह तो मदरा पान करता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, एक दिन इसे बंदी बनाया जाएगा तो इसके साथ हमें भी दंडित किया जाएगा, तो क्यों ना इसे हम ही मार दें। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, यह चले गए ये वेश्याएं, और वेश्याओं ने क्या किया, एक दिन यह मदरा पान करके आया, इसे पलंग पर सुला दिया। 2 वेश्याओं ने 2 हाथ, 2 वेश्याओं ने पैर और एक वेश्या ने इसका गला दबाना आरंभ कर दिया। चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन तभी वहां पर गरम गरम अंगारे पड़े थे, अग्नि के इसके मुख में डाल दिए। तब तांग रस मुहाश्च तन मुखे ही विचक्षपु, अग्नि ज्वालाति दुखेण व्याकुलो निधिनम गतः। अब तो जब अग्नि के गरम गरम अंगारे डाले गए, इसके कंठ से आवाज भी नहीं निकल रही थी, छटपटाने लगा और यह तो वहीं पर इसने गोविंदाय नमो नमः हो गया। इन वेश्याओं ने क्या किया, इसके शरीर को, मृतक शरीर को, आंगन को खोद करके उसमें दबा दिया। जब यह बात प्रातःकाल लोगों को मालूम हुई, ये वेश्या तो भाग गई, तो यहाँ गौकर्ण जी ने इनके निमित्त गया जी में गए और गया में जाकर के इनके निमित्त पिंडदान किया, श्राद्ध किया। हमारे जो शास्त्र हैं उनमें गया जी में पिंडदान करने का बहुत बड़ा महात्म बतलाया गया है। गया जी का बहुत बड़ा महात्म है। अपने पूर्वजों का वहाँ पर जाकर के पिंडदान इत्यादि करना चाहिए और वहाँ पिंडदान करके भली प्रकार से वहाँ पर ये कथा इत्यादि भी श्रवण करनी चाहिए। बहुत बड़े सब प्रसंग हैं। वहाँ पर पिंडदान किया, लौट करके जब घर आए तब क्या देखा कि वह आत्मदेव जी जैसे सोने लगे, गौकर्ण जी जैसे सोने लगे, तब एक विशाल आकृति यहाँ पर खड़ी हो गई। वह अनेक अनेक रूप बदल करके डराने लगी। ओहो, जब वो डराने लगी तब क्या हुआ तो जानते हो, एक विशाल आकृति खड़ी हुई और यहाँ गौकर्ण जी ने पूछा तो कौन, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं। अंजलि में जल लिया, जल लेकर के मंत्र पढ़ा और जैसे वह जल इसके शरीर पर डाला, इसे बोलने की शक्ति हो गई। और यह तो बोला कि भैया अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ लेकिन प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। देखिए ये जो प्रेत होता है इसका पूरा मुंह सिला हुआ होता है, लेकिन एक सुई की नोक के बराबर छिद्र होता है, उसी से वायु पान करता रहता है, उसी से जीवित रहता है।
हाँ, यदि इसका पूरा मुंह खुला रह जाए तो बस फिर कुछ छोड़े ही नहीं महाराज, सब कुछ हाँ सपा चप कर जाए यहाँ से। तो भाई मेरे बोले इस योनि में क्यों, मैंने तेरे लिए तो पिंडदान किया गया में। उसने कहा भैया गया में पिंडदान करने से जो साधारण जीव हैं उनकी मुक्ति होती है, लेकिन मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरी मुक्ति के लिए भी कुछ करो। सारी रात्रि इनको निद्रा नहीं आई गोकर्ण जी को। प्रातः काल हुआ, अनेकों नगर के विद्वानों को बुलाया, पूछा, सूर्य नारायण की उपासना की और सूर्य नारायण ने आकाशवाणी के द्वारा कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम करो। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवत की जब कथा यह श्रवण करेगा तो इसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी भाई मेरे। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेत बाधा को दूर करने के लिए, अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत जी अपने यहाँ पर कराने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को अपने पूर्वजों के निमित्त अपने यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य करानी चाहिए। तो यहाँ गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए तत्पर हो गए। नगर के अनेक नगरवासी आए, यहाँ पर आकर के बैठे। ये धुंधकारी भी आया। धुंधकारी अपने बैठने के लिए स्थान खोजने लगा, लेकिन इसे कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। एक 7 ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, उस बांस में इसने प्रवेश किया और बैठ गया। एक दिन की कथा पूर्ण होने पर बांस की एक ग्रंथि का भेदन, 3 दिन की कथा पूर्ण होने पर 3वीं ग्रंथि का भेदन, 5 दिन की कथा पूरी होने पर 5वीं ग्रंथि का भेदन और 7वें दिवस की कथा पूर्ण होने पर 7वें ग्रंथि का भेदन हो गया। और इसमें से दिव्य सुंदर पोशाक धारण किए, सुंदर पीतांबर दिव्य मुकुट धारण किए एक जीव इसमें से प्रकट हो गया। लोग आश्चर्य करने लगे, यह कौन है? तो ये हाथ जोड़ करके बोला, भैया मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। भागवत की कथा श्रवण करने से मेरी मुक्ति हो गई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। यह भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत बाधा को दूर करने वाली है। तो भाई मेरे यहां पर कहा, तभी आकाश से विमान आया। और जब विमान आया, पार्षद आए प्रभु के, इनको पकड़ करके ले जाने लगे धुंधकारी को। लेकिन तभी गोकर्ण जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले जी ये कथा में भेद क्यों? कथा तो यहां जितने लोग आए सभी ने सुनी है, लेकिन फिर विमान अकेले इस धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने क्या कहा जानते हो? भगवान के पार्षदों ने कहा कथा तो सबने सुनी, आए सभी, लेकिन किसी ने कथा को श्रवण करके उसका अनुसरण नहीं किया, उसको हृदयांगम नहीं किया। लोग क्या होता है, कथा में आते हैं, कथा सुनते हैं, ले दे करके जैसे भी सुने भाव से कुभाव से कैसे भी सुनी और जब कथा समाप्त होती है तो वस्त्र झाड़े कि महाराज जो कुछ सुना यहीं झाड़ के चले जाते हैं, उसे कुछ नहीं पल्ले पड़ता, पीछे अपने घर में जाके मस्त हो जाते हैं। बोले ऐसे किसी ने हृदयांगम नहीं किया, आए लोग सुना चले गए। धुंधकारी ने से हृदयांगम किया। तो इनके समस्त जन कल्याण के लिए फिर पुनः यहाँ श्री गोकर्ण जी ने कथा की। और जब कथा की तो सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण किया। और यहाँ अनेक अनेक विमान आए और उन विमानों में बैठ करके समस्त नगरवासी यहाँ से प्रभु के परम धाम के लिए चले गए। बोलो भागवत भगवान की, बोलो भागवत भगवान की जय। देखिए संत की कृपा से क्या हुआ, ये जितने नगरवासी थे सभी प्रभु के धाम के लिए गए। देखिए ये संत जो होता है, संत जो होते हैं, संत और सिपाही में बड़ा सामंजस्य होता है। क्या होता है? संत में और एक सिपाही में बड़ा सामंजस्य होता है। वह सामंजस्य किस प्रकार से होता है? सिपाही क्या करता है? सिपाही हमारे देश की रक्षा करता है। सिपाही जो होता है वह हमारे देश की रक्षा करता है और संत जो है वह हमारे समाज की रक्षा करते हैं। सिपाही देश की रक्षा, संत हमारे समाज की रक्षा करते हैं। जब वसंत आती है ना तो वसंत आने पर यह प्रकृति मुस्कुराती है और जब संत आते हैं तो ये संस्कृति मुस्कुराती है भाई मेरे, तब यह संस्कृति मुस्कुराती है। अच्छा, जैसे संत और सिपाही में सामंजस्य है
इसी प्रकार से घड़ी और ये बीवी, क्या है घड़ी और क्या है दूसरा, क्या है बीवी। घड़ी और बीवी में क्या फर्क है जरा बता, कुछ मालूम है फर्क? घड़ी जब बिगड़ती है तो क्या होती है, ये बंद होती है, और जब बीवी बिगड़ती है तो चालू हो जाती है। कैसा जो है विचित्र हुआ है। तो भाई मेरे यहाँ पर संत कृपा हो गई, और संत कृपा से यहाँ पर इनको प्रभु का परम धाम मिल गया। तो यहाँ पर भागवत जी के बहुत से यहाँ पर नियम संयम इत्यादि बताए। ये कहा कि जो गौकर्ण की जो कथा आपने श्रवण की, इसका आध्यात्मिक भाव क्या है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, ये तुंगभद्रा नदी क्या है, ये मानव का जो शरीर जो है यही तुंगभद्रा नदी है। और इस मानव शरीर में यह जो जीवात्मा है, वह जीवात्मा ही आत्मदेव नाम का वह ब्राह्मण है। धुंधली जो इसकी पत्नी, ये कौन, ये हमारी जो बुद्धि जो होती है, तामसी जो बुद्धि, ये धुंधली कही जाती है। और ये सन्यासी जो आए, सदगुरु फल दिया। जब हमारे और आपके जीवन में जब सदगुरु आते हैं तो हमें फल देते हैं। फल क्या देते हैं? विवेक रूपी फल वह इस जीव को देते हैं। विवेक रूपी फल को लेकर के यह जीव जाता है। और जानते हो ये गाय कौन है? ये हमारी और आपकी जो सात्विक जो बुद्धि वह गाय है। धुंधकारी जो है, जिनका जन्म इनके यहाँ पर हुआ, ये जीव का जो निरंकुश जो मन है, इसे धुंधकारी कहा गया है। प्रेम से बोला, जिस मन पर कभी अंकुश ना हो। कई लोग मन के बस में हो जाते हैं। मन ने कहा आज रसगुल्ले खाने तो रसगुल्ले खाने, मन ने कहा आज ये काम करना है तो वही काम करना है। तो जो हमारा निरंकुश जो मन है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है, वह मन ही हमारा धुंधकारी है। जब ऐसा होने लग जाए तो समझ लेना धुंधकारी प्रवेश कर गया है। भाई मेरे, ये वेश्याएं जो थी, ये वेश्या यहाँ पर बताया कि स्पर्श, शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच जो वस्तु हैं, ये ही वह पांच वेश्याएं हैं। अच्छा, ये वेश्या क्या काम करती हैं जरा बताओ। वेश्या इसे अपने जाल में फंसा लेती है, इसे फंसा लेती है, इसे निकलने नहीं देती। तो इसी प्रकार से ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि जो है, ये वेश्या का काम करती है। ये जीव को जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, ये इसको छोड़ती नहीं। और ये 7 ग्रंथि क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अविद्या इत्यादि, ये 7 ग्रंथि है। तो जैसे 7 ग्रंथि का यह बांस फटा, उसी प्रकार से भागवत की कथा श्रवण करके एक एक ग्रंथि का भेदन होना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत कथाएं सुनी, आपकी कितनी ग्रंथियों का भेदन हुआ जरा बताओ। तो बस मुख्य बात वही है कि हमारी ग्रंथियों का भेदन नहीं होता। वह ग्रंथि क्या है? हमें काम को छोड़ना चाहिए, क्रोध को छोड़ना चाहिए, लोभ को छोड़ना चाहिए, मोह को छोड़ना चाहिए, मद को छोड़ना चाहिए, मत्सर, अविद्या इत्यादि एक एक करके इन वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। लेकिन भाई मेरे, जितना कहना सहज है उतना ही इन्हें छोड़ना कठिन है। कहना एक अलग बात है, कहने को तो हम यहाँ बैठ के न जाने क्या क्या कह दें, लेकिन उनको छोड़ना बहुत बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो कुछ भी कहा जाता है व्यास गद्दी से, उसे जीव को अपने जीवन में भी कुछ अनुसरण करना चाहिए। यदि आप जो कुछ कहते हो उसका अनुसरण खुद करोगे तब कुछ आनंद आएगा, नहीं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक किसान था, उस किसान के यहाँ एक बेटा था, बेचारा मर गया। बेटा मर गया, अकेला था, रो रहा था, बड़ी जोर से विलाप कर रहा था। एक संत आए, संत ने कहा क्यों रोता है? बोले जी एक ही बच्चा था, मर गया। संत ने समझाया, पागल, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर मर रहती है, कभी नहीं मरती। अनेक प्रकार से समझाया, संत चले गए। कुछ दिन के पश्चात क्या हुआ, ये संत अपने आश्रम में बैठे थे और इनके आश्रम में एक बकरी रहती थी, वो बकरी मर गई। जब बकरी मर गई तो संत को बड़ा कष्ट हुआ, संत भी रोने लगे। संयोगवश वही किसान वहां संत के पास आया
उसने संत को रोते देखा। बोले आप क्यों रो रहे हैं बाबा? बोले मेरे घर में, मेरे कुटिया में बकरी थी, वो मर गई। अरे मर गई, मर जाने तो क्या हुआ, मर गई तो। अरे बोले भैया वो कई वर्षों से मेरे पास रह रही थी तो उसमें मन मेरा फंस गया था। ऐसे किसान ने कहा जब मेरा लड़का मरा था तब आप मुझे बड़ा उपदेश कर रहे थे, आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो चोला बदलती है, आज आप बकरी के लिए रो रहे हैं। संत ने कहा दूसरों को उपदेश करना बहुत सहज है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तब सब ज्ञान धरा रह जाता है। क्योंकि वह पुत्र तुम्हारा था इसलिए उपदेश कर रहा था, लेकिन ये बकरी मेरी है इसलिए मैं रो रहा हूं। देखिए कष्ट कहां है? अच्छा बताओ दुख कहां से मिलता है? बताओ। हाँ, दुख देखिए जिसमें मेरा लगा होता है, दुख वहीं से हमेशा आएगा। ये मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरी पुत्री है, मेरा लड़का है, जिसमें मेरा लगा है, यदि उसने कुछ कर दिया तो कष्ट होगा। मेरा पुत्र मर गया तो कष्ट होगा। जिससे मेरा नहीं लगा हुआ, डेली न जाने कितने मरते हैं, क्या कष्ट होता है? कुछ नहीं। मेरा लग गया कि मेरा मकान है, इसको किसी ने ले लिया तो कष्ट हो गया। दूसरे का कोई ले जाए तो क्या कष्ट होने वाला है? कहीं नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो जिसमें मेरा लगा हुआ है वही कष्ट देता है। भाई मेरे, हमको क्या चाहिए? हम भगवान जो है ना, भगवान से मांगते हैं। क्या करते हैं? हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। केवल एक अक्षर बदल देना है, भगवान को मांगो, फिर देखो जीवन कैसा आनंदमय हो जाएगा है। अरे भगवान को मांगो, फिर देखो जीवन बड़ा मस्त हो जाएगा, बड़ा मस्त हो जाएगा। नाचो, ठाकुर जी के नाम लो, गान करो। कई लोग क्या होता है, कथा में आते हैं, ताली बजाने को भी मन करता है, नाचने को भी मन करता है, लेकिन बाजू में देखते हैं, बोले अरे नाचेंगे तो ये बोलेगा कैसा भगत हो गए आजकल, तो बड़ा पागल हो रहा है, पागलों की तरह नाचता है। बोले भैया मस्ती जब आती है ना तो बस उसमें यही होता है। तो यहां तो ठाकुर जी का जो नाम लेता है लोग उसे क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। जो ठाकुर के सामने नाचता है उसे लोग पागल कहते हैं। तो हमारे संत तो कहते हैं भैया दिमागी इन पुतलों में, दिमागी इन पुतलों में भरे कागज के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अरे ठाकुर जी के लिए कोई पागल भी कहे तो भी अच्छा है, लेकिन कोई पागल कहे तो सही। ठाकुर का नाम जपो, कोई चिंता मत करो। देखो मस्ती लाओ जीवन में, लेकिन संतों ने कहा मस्ती कब आएगी? मस्ती के लिए पहले हस्ती को भुलाना होता है, तब जीवन में मस्ती आएगी। यदि विचार करोगे हम इतने बड़े सेठ हैं, हाँ हम इतने बड़े विद्वान हैं, हम इतने बड़े संगीतज्ञ हैं, हम इतने बड़े जानकार हैं किसी भी वस्तु के लिए, यदि मन में ऐसा अहम बना रहेगा तो भाई मेरे जीवन में कभी मस्ती नहीं आ सकती है? मस्ती लाओ जीवन में, और जब जीवन में मस्ती आ जाएगी तो बस फिर क्या है, फिर तो कन्हैया अपने आप ही मिल जाएंगे। तो यहाँ श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है वह अनेक लोगों ने कही है। देखिए इसे श्रावण में गोकर्ण जी ने सबके कल्याण के लिए कहा, भाद्र में सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए सुनाया, मुख्य के लिए, आश्विन में मैत्रेय जी ने उद्धव जी को सुनाई, और कार्तिक में सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई, मार्गशीर्ष में व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, माघ में भक्तजनों के कल्याण के लिए कथा का आयोजन हुआ, फाल्गुन में ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, वैशाख में मैत्रेय जी ने यह विदुर जी के लिए, और ज्येष्ठ में सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के लिए, और आषाढ़ में यह गोकर्ण ने धुंधकारी के लिए यह कथा श्रवण कराई। यहाँ पर बताया कि जब कथा सुनने का मन हो तो पहले किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए, संकल्प इत्यादि करना चाहिए। यहाँ भागवत जी का थोड़ा सा वृत्तांत बतलाया कि किस प्रकार से अपने यहाँ भागवत जी श्रवण करें। तो यहाँ पर बताया ब्राह्मण को वर्ण करें, और वैसे तो बताया कम से कम 5 ब्राह्मण होने चाहिए, अधिक जितनी शक्ति हो उतना अच्छा है। तो भैया ब्राह्मणों को बुला करके भागवत जी के लिए संकल्प करावें और भागवत जी का पाठ करावें,
भागवत जी की कथा अपने यहाँ पर करावें। और यहाँ पर कहा कि फलाहार व्यक्ति को रहना चाहिए। पहले तो कहा कि निराहार होकर के कथा सुनो। बोले महाराज बिना अन्न जल खाए कैसे कथा सुनी जा सकती है? बोले दूध पी के घी पी के कथा सुनो। बोले घी कहाँ पिया जाता है? आज रोटी तो चुपड़ी खाई नहीं जाती, डॉक्टर मना कर देता है रोटी चुपड़ के मत खाओ। महाराज कैसे खावे? तो बोलो भैया ऐसा करो कि फलार रह जाओ। बोले फलार? महाराज फलार में तो थोड़ा कूटू का होता है, सिंघाड़े का होता है, तो गर्म हो जाता है। बोले ऐसा है फलार भी नहीं रह सकते हो? तो ऐसा करो भैया एक समय फलार हो जाओ, एक समय भोजन करो। बोले महाराज ऐसे भी नहीं रह सके तो ऐसे भी नहीं रह सकते हो तो भोजन करो खूब, क्यों परेशान होते? परेशान मत हो। मुख्य देखिए इसमें कहा भागवत जी में कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा व्यग्न करो यदि कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो बरह प्रोक्त कथा व्यग्न करो यदि। देखिए फलार का यहां पर विधान तो बतलाया, लेकिन व्रती रहने से आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है, आप तकलीफ के कारण कथा नहीं श्रवण कर पाते हैं, तो ऐसे व्रती रहने की कोई आवश्यकता नहीं। हम नहीं कहते, भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि नोपवास बरह प्रोक्त कथा व्यग्न करो यदि। तुम्हारे व्रती रहने से अगर कथा श्रवण करने में व्यग्न आता है तो ऐसे व्रत रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले महाराज दोनों समय, दो समय नहीं 4 समय पाओ, मस्ती से पाओ, कोई बंधन नहीं है। बोले महाराज अब तो छूट मिल गई, अब तो खूब पाओ। बोले हाँ, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। जो मुख्य यजमान हो वो व्रती रहे और वाचक जो हैं वो भी फलार करें, एक समय फलार करें, एक समय भोजन करें। और जब तक कथा चले, कथा के समय क्षौर कर्म इत्यादि न करें तो अति उत्तम होता है। क्षौर कर्म में अपने दाढ़ी इत्यादि न बनाएं और नाखून इत्यादि न बनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से रहें, नियम से रहें। और इस समय किसी पर क्रोधित ना हो, बड़े मनोयोग से कथा को श्रवण करें। अनेक अनेक प्रकार से यहाँ पर नियम बतलाए हैं कथा श्रवण करने के। देखो जी, जब अपने यहाँ कथा हो तो अपने पूर्वजों को बुलाइए, अपने पूर्वजों को आसन देना चाहिए। आसन देकर के उनसे निवेदन करें, हम यह कथा का आयोजन करा रहे हैं, आप कथा श्रवण करने के लिए आइए। आप सबके कारण ही यह कथा का आयोजन हो रहा है। सभी को बड़े विनम्रता पूर्वक बुलाइए, उनका पूजन कीजिए, उन्हें उचित स्थान दीजिए। लेकिन भाई मेरे, हमने तो ऐसे ऐसे घरों को देखा है कि जिन्होंने संकल्प किया कि हम कथा कराएंगे, लेकिन वो लोग कथा नहीं करा पाए, उनके लड़के नहीं करा पाए, उनके नातियों ने वह संकल्प पूरे किए हैं। कई घरों में तो ऐसा देखा है, बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ क्या देखा कि नीचे कथा होती रहती है, ऊपर पुत्र और पुत्र वधू बैठे बैठे ताश खेलते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। बोले सब कथा सुनना बुढ़ों का काम है, जवानों का काम नहीं। ऐसा नहीं भाई मेरे, ऐसा जीवन में विचार मत करो। भगवान जानते नहीं हमारा कभी वृद्धापन आए भी या ना आए, हो सकता है कभी जवानी में ही चला जाना पड़े। तो भाई मेरे, ठाकुर ने कृपा करके यह मानव शरीर दिया है, तो ठाकुर का चिंतन करो, मानव शरीर पा करके ठाकुर का वंदन करो, क्योंकि न जाने वह घड़ी कब आए जब इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए ये भजन भी जो है ना, ये भी बुढ़ापे में नहीं होता, भजन भी बुढ़ापे में नहीं होता, भजन भी जवानी में होता है। जब शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, इंद्रिय काम नहीं करती, तो उस समय भजन भी नहीं होता। अरे जब बुढ़े हो जाओगे तो बैठा जाएगा पालती लगा के? नहीं बैठा जाता है। घुटने जो है ना, इनमें दर्द होने लग जाता है पहले से ही। और जी कभी ये पैर लंबा, कभी ये पैर लंबा, कभी ये इधर किया उधर किया। बोले अरे भक्ति क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी तन हरि नाम गाने की तुम्हारी बंद वाणी में। अरे जब वो वृद्ध हो जाओगे, शक्ति नहीं रहेगी, किसी काम की शक्ति नहीं रहेगी, तो फिर भजन की भी शक्ति नहीं रहेगी। अच्छा, कितने वृद्ध लोग कितना भजन करते हैं,
उनका मन शायद जवान लोगों से ज्यादा फंसा रहता है माया में। जितने वृद्ध होते जाएंगे भजन नहीं होगा, माया में ज्यादा फंसते चले जाएंगे। तो अभ्यास सतत डालो, युवा अवस्था से ही अभ्यास डालो कि हम भगवान का भजन करें, ठाकुर का चिंतन करें। इस प्रकार से यहाँ बहुत सी बातें बतलाई, लेकिन समय का भाग और यहाँ पर महात्म की कथा जो है यह पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ भागवत के महात्म की कथा विराम हुई। अब भागवत के प्रथम स्कंद की कथा हम और आप आरंभ करते हैं। तो आइए, उससे पहले ठाकुर जी का बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में हम और आप नाम संकीर्तन करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा रानी से करो, हे राधा रानी। हो एक और कृपा की कर दो, सभी बड़े प्रेम से और मस्ती से गाइएगा। हो एक और कृपा की